हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 6 वंस अपॉन ए टाइम का क्वेश्चन आंसर लेक्चर 3 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आपके लेक्चर 3 के वंस अपॉन ए टाइम को। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, ताकि आप पढ़ लें, ताकि आपको आज के क्वेश्चन आंसर को भी समझ आए। हमारे साथ नए जुड़े हैं तो अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों, ताकि आगे भी आपको इस तरह से लेक्चर मिलते रहे। ये रहा आपका B.1। B.1 कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ब्रीफली में। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन को हम लोग आंसर के साथ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके क्वेश्चन आंसर को। रहा बच्चों आपका क्वेश्चन आंसर B.1 का। तो पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, हाउ वॉज द ओल्ड वोमेन। ओल्ड वोमेन जो थी, बूढ़ी महिला, वो कैसी थी। तो ओल्ड वोमेन वॉज अ ब्लाइंड बट रिनोटेड फॉर हर विजडम। वो क्या थी, बूढ़ी जो महिला थी वो अंधी थी, लेकिन उनकी पहचान किस पे थी, उनकी बुद्धि पे थी। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन 2 में बच्चों आपके, इज दिस फॉल्कर प्रिवलेंट इन वन कल्चर और मेनी। ये जो फॉल्कर प्रिवलेंट है, क्या सिर्फ एक कल्चर में है, एक सभ्यता में है, या ज़्यादा में है। तो फॉल्कर प्रिवेंट इज मेनी कल्चर अक्रॉस डिफरेंट रीजन। ये जो फॉल्कर प्रिवलेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी सभ्यता में बनाई जाती है और अलग अलग क्षेत्र में बनाया जाता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, हु इज़ द फादर ऑफ दैट ओल्ड वोमेन। ओल्ड वोमेन के जो पिता थे वो कौन थे। तो ओल्ड वोमेन फादर वाज ब्लैक अमेरिकन स्लैब्स। जो बूढ़ी महिला के जो पिताजी थे वो अश्वेत अमेरिका के गुलाम थे। ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, वाई डज ओल्ड वोमेन, वेयर डज ओल्ड वोमेन लाइफ। मतलब वो कहाँ पे रहती थी। तो ओल्ड वोमेन लाइव्स अलोन इन द अलोंग हाउस ऑन द आउटसाइड होगा। यहाँ बच्चों गलत लिखा गया, आउटसाइड ऑफ टाउन, मतलब शहर से वो बाहर रहती थी, एक स्मॉल से घर में अकेले। ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 5 कह रहा है, हु इज हर रेपुटेशन ऑफ विजडम। कैसे उनको बुद्धि के लिए इतना इज्जत और सम्मान मिलता था। तो हर रेपुटेशन फॉर विजडम, उनको बुद्धि के लिए पहचान मिलती थी। वाइडली रिस्पेक्टेड अनक्वेश्चन, मतलब उनकी बुद्धि इतनी आदर थी जिसका कोई प्रश्न कोई उठा नहीं सकता था, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता था। व्हाट इज हर पोजीशन ऑफ नेबरहुड, उनके नेबरहुड में उनका क्या पोजीशन था। तो क्या पोजीशन था बच्चों, द रिस्पेक्टेड एंड ओनर सी कमांडेड एक्सटेंड बियॉन्ड हर इमीडिएटेड नेबरहुड। मतलब इन आदर और सम्मान से उनका पहचान सब जगह इतना फैला हुआ था कि उनके नेबरहुड में भी वही पहचान था। फिर कहा जाता है, वाई डिड द सम यंग पीपल विजिट हर। जो यंग युवा लोग थे वो कैसे उनको वहाँ पे क्यों विजिट किए। तो सम यंग पीपल विजिट हर टू चैलेंज विजडम टू प्रूव हर रॉन्ग। मतलब युवा लोग जो थे उनसे मिलने गए ताकि उनको चैलेंज किए कि उनकी बुद्धि जो है वो क्या है, गलत है। दे वांटेड टेस्ट एबिलिटीज, उनकी योग्यता पे उन्होंने परीक्षण किया। एज सो डैट दे डिड नॉट बिलीव हर, मतलब उन पे उन लोगों को भरोसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द ओल्ड वोमेन नो अबाउट दिस पीपल। जो बूढ़ी महिला थी वो क्या जानती थी इस जो युवा लोग आए थे उनके बारे में। द ओल्ड वोमेन नोज हर ट्रू मोटिव, उनके उद्देश्य को जानती थी युवा लोगों की, टू विजिट हर। दे अंडरस्टैंड दे आर ट्राइंग टू मॉक, वो समझ गई थी कि ये मेरा उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे पावर ओवर द बिकॉज हर ब्लाइंडनेस, क्योंकि उनके पास तो शक्ति थी देखने के लिए और वो क्या थी, बूढ़ी महिला देख नहीं सकती थी, उन पे वो मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। वाई डैट यंग विजिट हर रिपेंडमेंट, मतलब यंग जो विजिटर थे वो क्यों रिपेंडमेंट किए थे। रिपेंडमेंट फॉर हर डिसरिस्पेक्ट एंड मॉकरी, उनके असमान किए और उनको उपहास उड़ाए टुवर्ड द ओल्ड वुमेन, बुरी महिला को। एंड दे आर टोल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन फॉर द लाइफ दैट आर सेक्रीफाइस टू अटेम्प्ट ह्यूमिलिटी। उन्होंने बताया कि उनकी जो एक काम है और उनका जो जीवन है, जो त्यागा है, वो किस में, इंसानियत में दे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है बच्चों, आपका क्वेश्चन, आपका 10th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाट डज द ओल्ड वोमेन, व्हाट डज बर्ड एंड वोमेन सिग्निफिकेशन टू अ स्पीकर। जो वो यहाँ पे पक्षी है और जो बूढ़ी महिला है, किस बात को यहाँ पर स्पीकर दर्शा रहे हैं। तो बर्ड सिग्निफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, बर्ड क्या है, लैंग्वेज भाषा की पहचान है। और वोमेन की रिप्रेजेंट द प्रैक्टिस राइटर, वो क्या है, एक प्रैक्टिस राइटर की पहचान है। थ्रू द सिंबोलिज्म, ये पहचान है, एक चिन्ह है।
द स्पीकर रिफ्लेक्टेड द पावर, ये क्या शक्ति को यहाँ पे दिखाए हैं स्पीकर जो आपके ऑथर हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये दिखा रहे हैं कैसे जिम्मेवार है भाषा और संवाद, कम्युनिकेशन यानी संवाद। ठीक है, ये था आपका 10 क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको B.1 समझ आ गया हो। आइए हम B.2 में चलते हैं जिसमें कंप्लीट द सेंटेंस का रहा। पहले आप इसका क्वेश्चन को देख लीजिए। B.2 में आपका ये 5 क्वेश्चन है जिसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे पहला है ए डैश दैट गेस्टेड टुवर्ड द पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों डैश में सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटेंस। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज ऑफ इज योर, ठीक है, लैंग्वेज अलॉन्ग द लाइफ सेक्रीफाइस, ठीक है, ऑफ द थिंग्स विद नो नेम्स। फिर आपका फोर्थ क्या करा, लाइफ द बॉय विल बी हैव कैरी, यहाँ पे हो जाएगा कैरीज। फिर कैरीज लैम्प एंड जग, पास इट 3 ईयर, ठीक है। आई ट्रस्ट द बर्ड विच यू हैव होल्ड इट, जो तुमने पकड़ा है। इस सारा का पांचों का क्वेश्चन जो ब्लैंक है बच्चों, ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। आइए मैं आपको दिखा दूँ, आप उससे समझ सकते हैं। तो आपका B.2 का कंप्लीट सेंटेंस जहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे डैश है मैं वहाँ पे डैश कर देती हूँ, यहाँ पे डैश है लैंग्वेज टू ये, यहाँ पे आपका डैश है। मैं एक बार आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ कहाँ कहाँ डैश है ताकि आप समझ सकें। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला कह रहा है इनुमेटेड द ट्रेट ऑफ ओल्ड वोमेन, जो ओल्ड वोमेन का जो जीवन था यहाँ पे विस्तार करने के लिए कह रहा है। तो ओल्ड वोमेन इज वाइस, वो बूढ़ी महिला क्या थी, बुद्धिमान थे। रिस्पेक्टेड हर नेबरहुड, उनके जो पड़ोसी थे उनको आदर करते थे। इवन थ्रू द सी ब्लाइंड, जो कि क्या थी, अंधी थी। द पीपल ट्रस्ट जजमेंट हर सी हर गाइडेंस, लोग थे जो उनके जजमेंट पे भरोसा करते थे, अन्याय पे भरोसा करते थे और उनको गाइडेंस लेते थे। डिस्पाइट हर द ब्लाइंडनेस, जो कि जबकि वो क्या थी, महिला अंधी थी। सी द थिंग्स अदर डोंट, मतलब वो चीज़ देख लेती थी जो लोग नहीं देख पाते थे। यंग पीपल ट्राई टू मॉक हर, जो युवा लोग थे उनको उपहास उड़ाने की कोशिश किए। सी रिमेन क्लेम, वो शांत रही। अंडरस्टैंडिंग, वो समझी। सी नोज द ट्रू इंटेंशन एंड टीच द वेरिएबल लेसन रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, उन्होंने उद्देश्य को जाना उसके, और उन्होंने सिखाया कि जीवन के बारे में, आदर और सिंपैथी के बारे में। हर विजडम हर अनमैच्ड, उनकी जो बुद्धि थी बिल्कुल नहीं मिल रही थी। सी टोल्ड अथॉरिटी एगमन द कम्युनिटी, उन्होंने दिखाया समाज के बारे में। इव थ्रू हर एक्शन, अपने एक्शन से। सी नोज द स्ट्रेंथ एंड कंपेशन यर्निंग एंड एडमिनियल्स अराउंड हर, उन्होंने दिखाया कि उनके पास पावर है, उनके पास शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेशन है उनके चारों तरफ। सी सिंबलाइज द पावर ऑफ इनर विजडम, उन्होंने अंदर की आत्मा की जो शक्ति थी उसको पहचान करवाया। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग द अदर काइंडनेस, उन्होंने बताया कि दूसरे को दयालु से कैसे काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया हो। आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग समझते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हैव यू रिसेंटली हियर द स्टोरी विच यू इंटरेस्टिंग, राइट द 100 वर्ड्स, मतलब क्या तुमने कोई ऐसे रिसेंट कहानी के बारे में सुना है जो तुमको पसंद आया हो, तो उसके बारे में 100 शब्दों में बताइए। यस आई हैव हियर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मैंने भी यस सुना है इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में अपने फ्रेंड से। वन ऑफ द माई फ्रेंड अक्रॉस द book that she really loved and reading the she told me she had read it, मतलब उन्होंने भी, मेरे दोस्त ने भी एक बुक खरीदा जिसको बुक पढ़ना बहुत काफ़ी पसंद है और उसने पढ़ा और मुझे पढ़ने को कहा। इट वॉज अ हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ यंग गर्ल दोज हर पेरेंट्स हैड एट ट्रेंड एज बट नेवर गिव्स अप ऑन आवर ड्रीम, मतलब उन एक लड़की है जो कि अपने पेरेंट्स उनके क्या हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और वो अपने सपने को कभी ऐसा नहीं हुई कि उम्मीद छोड़ दी पूरा करने के लिए। लेटर ऑन सी ऑल्सो डिस्कवर द विजडम some extraordinary who superhuman powers, however this power but dangerous, she tries to escape the people who are weapon wiser nation of a story is beautiful and rooting enough,
मतलब उन्होंने दिखाया कि उसके पास कितना सुपर ह्यूमन पावर होता है, लेकिन उन्हें पावर को कभी भी गलत उपयोग नहीं किया, ताकि वहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और यही जो कहानी है, जो स्टोरी की, काफ़ी ब्यूटीफुल है और इंट्रीग्यूटिंग है, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये था आपका क्वेश्चन 2 बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 3 समझते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 2 समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन 3 हम लोग समझते हैं, क्या कह रहा है आपका। 3 कह रहा है बच्चों, डू यू थिंक द लैंग्वेज इज क्यूरिकल टू राइट द गिव द 3 रीजन। बताइए क्या लैंग्वेज जो राइटर है वो क्यूरिकल है, इसका 3 कारण बताइए। तो यस, लैंग्वेज इज क्यूरिकल टू राइट द सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन है, कारण है। फर्स्ट है कि प्राइमरी टूल्स एक्सप्रेशन आइडियाज इमोशन इफेक्टली टू द ऑडियंस विदाउट लैंग्वेज। जो पहला है कि जो प्राइमरी टूल है एक्सप्रेशन है, ताकि वो दर्शाता है उसकी भावनाओं को ऑडियंस तक बिना किसी भाषा के। राइटर कैन नॉट कन्वे द थॉट ऑफ स्टोरीज, राइटर जो होते हैं अपनी सोच और विचार को यहाँ पे कन्वे नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, language allowed to write to create the vivid imagery and evoke emotion in the reader, enhancing the impact of the writing। मतलब जो राइटर होते हैं, ये जो भाषा है ये अलाउ करता है कि कैसे आप क्रिएट किया जाए, कैसे आपको कल्पना किया जाए इमोशन को पढ़ने में, ठीक है, ताकि आपको राइटिंग पे इम्पैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। लास्टली क्या है, लैंग्वेज एनेबल्स टू राइटर कम्युनिकेट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इमेज इन मीनिंगफुल डिस्क्रेस फैसिलिटी कनेक्शन अंडरस्टैंडिंग द एगमेंट रीडर्स। जो लैंग्वेज राइटर लिखते हैं जिस भाषा में, वो भाषा जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि मीनिंगफुल एक होता है, कि सही चीज़ को दर्शाता है, और वही वही जो है कनेक्शन बनाता है राइटर में और जो और लोग पढ़ते हैं रीडर में, ठीक है। इन समरी, द लैंग्वेज इनिशियल टू राइटर टू सर्व ए मीडियम थ्रू विच दे कैन क्राफ्ट द कैमरे नैरेटिव। कथाओं को राइटर जो है लिखते हैं, ये माध्यम है भाषा जहाँ पे वो अपने को दर्शा सकते हैं। कनेक्टेड टू रीडर्स, जो कि पढ़ते हैं उनको ये चीज़ दर्शाते हैं और एक मैसेज पहुँचाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन 3। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेट द फ्यू लाइन्स टेक्स्ट हाईलाइटिंग द प्रिविलेज ऑफ द डिस्परेट क्लास। मतलब कुछ क्वेट्स लिखना है जहाँ पे एक महिला को स्थिति को दर्शा रहा है। तो आइए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहला कह रहा है, वोमेन शिफ्ट हर अटेंशन अवे फ्रॉम द सेशन ऑफ पावर इंस्ट्रूमेंट थ्रू द पावर इज एक्सरसाइज। ठीक है, पहला ये है। सेकेंड है, टेल्स इज व्हाट इज द वोमेन दैट वी मे बी नो व्हाट इज द मैन। क्या महिला है और क्या औरत है ये जान सके हम। व्हाट इज़ टू हैव नो होम, जो कि जिसका कोई घर नहीं है। टू सेट एड्रिफ्ट यू दैट नो यू दैट इज अलाइव जस्ट टाउन ऑफ कॉर्नर कैन नॉट बी योर कंपनी। मतलब तुम्हारा किसी का साथ नहीं है, तुम अकेले जो है अपने जीवन को एक शहर से बाहर जी रही हो। द ओल्ड वोमेन टोल्ड इन माई हैंड आई ब्रॉट द वेदर इट इज़ लिविंग और डेड। जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने बताया, जो कह रहा जा था कि वो जो पक्षी है वो जीवित है या मर गई है। तो ये 3 सेंटेंस है जिन्होंने वोमेन की स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं, कुछ और भी लाइन है, आइए समझते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को। द ऑनर सी पेड अवे हिज हिल्ड द रिच बियॉन्ड द नेवर टू प्लेस अवे फॉर सिटी इंटेलिजेंस फॉर रूरल प्रॉफिट फॉर द सोर्स ऑफ एजमेंट। जो गांव की एक साधारण सी जो महिला थी, बूढ़ी महिला, वो जो उनकी समानता और उनका जो इज्जत था, मतलब आदर जो था, वो उनके पड़ोसी से लेके अलग अलग शहर तक फैला हुआ था उनकी बुद्धि के लिए। और यही शहर वाले लोगों के लिए क्या है, एक प्रॉफिट, एक मजाक, एक एंटरटेनमेंट का कारण बनता है। व्हाट इज़ हैव टू बी नो होम इन दिस प्लेस। मतलब इस क्या मतलब है, यहाँ पे किसी का घर नहीं है। टू सेट एड्रिफ्ट नो वन इज़ नो, मतलब जहाँ तुम जिसको जानती थी उससे भी तुम अलग हो गई हो। फिर आगे कहा जा रहा है, व्हाट इज़ टू बी लाइव एज ऑफ टाउन कैन नॉट बी योर कंपनी। बुरी महिला को कहा गया था कि तुम जो है एक किसी उस बिना किसी के साथ के एक शहर से बाहर तुम एक रह रही हो, कैसे। टेल अबाउट द शेप टर्न टू बी अवे द हॉर्लेंस प्लेसेंट इन द फील्ड। उस सीप के बारे में बताओ जो ईस्टर के किनारे समुद्र के किनारे है, जो प्लेसेंटा क्षेत्र में है। नेक्स्ट स्टॉप विल बी लास्ट वन इज़ वार्म। मतलब अंतिम जो स्टॉपेज है वो अंतिम होने वाली है, अब वही अंत है। और
वो क्या है, गर्म है। वन एक वो इज वार्म, मतलब वो एक गर्म है। आइए लास्ट क्वेश्चन, आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। राइट द पैराग्राफ ऑन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी दैट इम्प्रेस्ड यू मोस्ट। ऐसा पैराग्राफ को दर्शाइए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छा लगा हो, इम्प्रेस्ड किया हो आपको। तो ओल्ड वोमेन इज स्टोरी इम्प्रेस द मोस्ट, मतलब ये जो बूढ़ी महिला का जो स्टोरी है यही काफ़ी मतलब क्या है, इम्प्रेस किया गया है। डिस्पाइट बीइंग द ब्लाइंड, जो कि क्या अंधी है, लेकिन उनका जो वो क्या है काफ़ी ज़्यादा बुद्धि है और उनको आदर करते हैं एवरीवन उनके समाज में। सी हैड चैलेंज टू बी ग्रेस अंडरस्टैंडिंग इवन द फेस्ड डिसरिस्पेक्ट यंग विजिटर। उन्होंने चैलेंज को भी फेस किया जहाँ पे यंग विजिटर उनको अनादर किए। हर एबिलिटी टू सी बोन्ड द फिजिकल साइट अंडरस्टैंड द ट्रू इंटेंशन टू रिमार्केबल, मतलब उनके फिजिकल साइट ना होने के कारण जो युवा लोग थे उनके मोटिव, उनके उद्देश्य को जानी। सी टीच द वैल्यूएबल कंपेशन ऑफ द लाइफ ऑफ रोल मॉडल एवरिंग सो इम्पोर्टेंस इज विजडम काइंडनेस, मतलब उन्होंने सिखाया आदर और सिंपैथी का अपने जीवन में, और उनकी जो शक्ति थी उन्होंने एक रोल मॉडल बना दिया सबके लिए। ठीक है, उन्होंने इनर विजडम के बारे में और दयालु के बारे में उन्होंने समझाया। वैल्यूएबल हर कैरेक्टर लिविंग इज लास्टिंग इम्प्रेशन रीड साइलेंस एंड विजडम। उनका जो अंतिम कैरेक्टर है जिन्होंने इम्प्रेशन किया उनके साइलेंस को, उनकी चुप्पी को और उनकी बुद्धि को। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग पैराग्राफ ग्रामर को करेंगे, ग्रामर पोजीशन को। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।